नमो बुद्धाय। काली याकिनी की कहानी। ये गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय एक काली याकिनी के संगत में कही थी। एक गृहस्थ जिसकी पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसके पति के परिवार वाले उसे बहुत नाराज रहते थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उस स्त्री ने अपने पति को एक और औरत के साथ शादी करवाई। झगड़ा तब शुरू हुआ जब बड़ी पत्नी को ये पता चला कि छोटी पत्नी की गर्भवती हुई। और झगड़ा इसीलिए हुए थे कि बड़ी पत्नी छोटी पत्नी की गर्भवती से बहुत जलन होती थी और जलन होकर छोटी पत्नी को ऐसी दवा दे दी कि उसकी गर्भपात हो गई। बड़ी पत्नी ने सिर्फ पहली बार नहीं, 2 बार ऐसे बुरी हरकत कर चुकी है जिसे उस छोटी पत्नी के गर्भपात हो जाती थी। जब तीसरी बार गर्भवती होती है तो छोटी पत्नी ने बड़ी पत्नी को नहीं बताई, लेकिन फिर भी उन्हें पता चल ही जाती थी और फिर से तीसरी बार भी खाना में मिलाकर दवा दे दी, जिससे छोटी पत्नी के बच्चे के साथ उनकी जान भी गई। लेकिन मरते समय उस औरत के मन में बांझ औरत के प्रति घृणा और बदला लेने के भाव भरे हुए थे। अगले जन्म में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। इस तरह से अनेक जन्मों में एक दूसरे को बदला लेते रहे। इसी प्रकार हजारों जन्मों लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया। आखिरकार गौतम बुद्ध की काल आ ही गया और उनमें से एक श्रावस्ती के अच्छे परिवार में जन्म लिया और एक काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। एक बार काला यक्षिणी बच्ची को मारने के लिए उस महिला का पीछा कर रही थी। तब उस महिला ने जेतवन विहार में जाने की निर्णय लिया, क्योंकि उसे पता चला कि बुद्ध जेतवन विहार में प्रवचन दे रही हैं। इसीलिए दौड़ते हुए बुद्ध के पास पहुंची और अपने संतान को बुद्ध के चरणों में रखकर उनसे अपने संतान की रक्षा के लिए बुद्ध से प्रार्थना करती है। लेकिन याकिनी को बुद्ध विहार में प्रवेश के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में बुद्ध ने काल याकिनी को भी बुलाया तथा बुद्ध ने दोनों को दंता और सभी बैठे हुए भिक्षु भिक्षुनी और उपासकों को बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे एक दूसरे से बदला लेते रहे। वे दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा भाव से भरे हैं। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि किस प्रकार नफरत का अंत नफरत से नहीं होता, नफरत से और अधिक नफरत पैदा होता है। नफरत को अंत करना है तो केवल प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से ही किया जा सकता है। तब दोनों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और बुद्ध के उपदेश के बाद वे दोनों के बीच का नफरत और बदला लेने का जो सिलसिला रहा वो समाप्त हो जाती है। फिर बुद्ध ने ये गाथा कही, नहीं वेरे नवेराने समन्ति दकुदाचनं अवेरे नाच सम्मन्ति एषा धम्मो सनातनो। इसका मतलब होता है, नफरत का अंत नफरत से नहीं होता है, नफरत का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से ही घृणा को खत्म किया जा सकता है। ये छोटी सी कहानी हमें यही सीख देते हैं, नफरत से जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता है। नफरत को खत्म करने के लिए प्रेम, दया और मैत्री की जरूरत है।